अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे तो बहुत ही छोटे साइज के आ रहे हैं, कलियां झड़ने की समस्या अगर आपके पौधे पर हो रही है तो इस एक छोटी गोली की मदद से आप ये सारी समस्या अपने प्लांट से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। साथ में फंगस, चींटियों और मिलीबग की समस्या भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी दोस्तों, और आपके छोटे छोटे पौधे पर काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे और जो कलियां झड़ने की समस्या होती है ना, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये छोटी सी गोली क्या है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम पर हमारे गुड़हल के पौधे पर बहुत सारी समस्या आ रही है, जैसे प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, फूल नहीं खिल रहे हैं, खिल रहे तो बहुत ही छोटे साइज के खिल रहे हैं, और कलियां झड़ने की समस्या बहुत, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि कलियां बन तो रही है लेकिन वो फूल खिलने से पहले ही झड़ जाती है। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से कलियां झड़ जाती है, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली हूँ दोस्तों। और एक बहुत ही खास एक चीज़ ऐसी बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके छोटे छोटे गुड़हल के पौधे फूलों से भर जाएंगे। आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और इन्हीं चीज़ों का रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं। छोटे छोटे पौधे पर कितनी मोटी मोटी कलियाँ और कितने बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं, क्योंकि मैंने हर तरह के गुड़हल के प्लांट अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, देसी, हाइब्रिड, हर तरह के गुड़हल के प्लांट लगाए हुए हैं। और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां हैं और कितने बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं। तो मैं ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरे प्लांट इस तरह फूलों से भरे हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट भी इस तरह छोटे छोटे प्लांट में मोटी मोटी कलियां बने, बड़े बड़े साइज के फूल खिले, तो सबसे पहले दोस्तों ये है कि जो गुड़हल का प्लांट है वो सन लविंग प्लांट है। आप अपने प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखें दोस्तों। अगर आप प्लांट को पूरे दिन की धूप में नहीं रख पाते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। अगर प्लांट को प्रॉपर धूप मिलेगी तो प्लांट की में ना तो पत्तियां पीली पड़ेगी, फूल वो काफ़ी अच्छी मात्रा में खिलेंगे, ग्रोथ वो काफ़ी अच्छी होगी और कलियां झड़ने की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और जो सबसे बड़ी बात है कि फंगस, कीड़ों और जो मिलीबग की समस्या आती है ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा दोस्तों ये है कि पानी का विशेष ध्यान रखना है। अभी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, तो गर्मियों में अगर आपने अपने प्लांट को गमले में लगाया हुआ है तो दिन में कम सुबह और शाम दोनों टाइम पानी दें। दोपहर के टाइम पानी नहीं देना है, सुबह और शाम दोनों टाइम प्लांट को पानी देना है। हल्की नमी होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग से बचना है। ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे प्लांट में बहुत सारी समस्या आ जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, कलियां वो खिलने से पहले झड़ जाती है और जड़ों का विकास रुक जाता है, जड़ों में बहुत सारी समस्या आ जाती है जिससे हमारे प्लांट की ना तो ग्रोथ होती है और ना ही फूल खिलते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तीसरा बात करते हैं, जो सामने आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो दोस्तों छोटी छोटी गोलियां जो आप देख रहे हैं, देख के समझ गए हो कि कपूर है। कपूर आप कोई भी ले सकते हैं, घर में रखा जिसको हम पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। और कपूर का हमारे पौधों पर बहुत सारे फायदे हैं, ये सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है और काफ़ी सारे फायदे, एक वरदान है हमारे प्लांट के लिए। ये हमारे प्लांट को बीमारियों से बचाता है दोस्तों, और आप इसको कई तरीकों से अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस तरह से आप इसका पाउडर बनाकर अपने प्लांट की पत्तियों पर जो कलियां बनी हुई उस पर इस तरह से छिड़क दीजिए, जिससे काले काले कीड़े की वजह से पत्ती जो कलियां झड़ने की समस्या क्या होती है कि प्लांट में जो कलियों पर कीड़े लग जाते हैं जिससे वो उसका रस चूस लेते हैं, जिससे वो खिलने से पहले ही झड़ जाती है। तो वो कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण इसमें होते हैं दोस्तों, और बहुत सारे फायदे होते हैं। ये इसमें हमारे प्लांट को बीमारियों से बचाता है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं बता रही हूँ, इस तरह से गोली लेनी है और अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अपने प्लांट की आप इस तरह से मिट्टी में भी दबा सकते हैं, जिससे मिट्टी में भी किसी तरह का कीड़ा हो, फंगस हो, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसमें इतनी तेज़ गंध होती है दोस्तों कि चींटियां हैं वो दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। तीसरा तरीका जो मैं आपको बता रही दोस्तों, इस तरह से आपको कपूर लेनी, 3 से 4 इस तरह से आप कपूर ले लीजिए। और इस तरह से अगर आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा हो या इस तरह से नेट हो तो इसमें आप इसको इस तरह से बांध कर, और आपकी जिस भी ब्रांच पर समस्या हो रही है, कीड़ों की, फंगस की, मिलीबग की, इस तरह की समस्या अगर आपके प्लांट पर हो रही है तो आप इसको भी इस तरह से बांध सकते हैं। तो क्या होगा, इससे हमारे प्लांट में जो फंगस और कीड़ों की, मिलीबग की समस्या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो कपूर होता है वो हवा में घुल जाता है, इसी की जो गंध है वो चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से कीड़ा है, फंगस वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है दोस्तों। और इसमें खूब सारी कलियाँ बनती है। देखिए मेरे छोटे से प्लांट पर कितनी सारी कलियाँ बनी हुई है और मैंने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और सबसे बड़ी क्या होता
होता है कि हमारे गुड़हल के पौधे पर एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है कि मिलीबग का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से कलियां हैं वो नहीं खिलती हैं, कलियां हैं वो झड़ जाती है। तो ये बहुत सारे इस तरह की समस्या प्लांट पर होती है। तो आप देखिए, ये मैंने ये मिनिएचर गुड़हल लगाया हुआ है, इस तरह की समस्या इस प्लांट पर बहुत सारी होती है। तो मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल इस तरीके से करती हूँ ताकि मेरे प्लांट पर ये समस्या बिल्कुल भी नहीं हो। तो दोस्तों, इस तरह से आपको 2 से 3 इस तरह से कपूर लेना है, और इसको आपको क्या करना है कि पीस लेना है आपको इस कपूर को इस तरह से। इसमें इतनी तेज़ गंध होती है कि इसमें जो हमारे प्लांट पर ये जो कीड़ा होता है ना, वाइट रंग का कीड़ा, वो पत्तियों के रस को चूस लेता है, कली के रस को चूस लेता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। तो आपको इस तरह से पाउडर बना लेना है, और एक स्प्रे बोतल में आपको 1 लीटर पानी इस तरह से लेना है, और आपको इस स्प्रे बोतल में इसको डाल देना है। ये पानी में घुल जाता है बहुत ही आसानी से। दूसरी चीज़ जो लेनी है वो नीम ऑयल आपको लेनी है। इस तरह से मार्केट में आपको नीम ऑयल मिल जाएगा। अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो आप डेटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके घर में ही जो डेटॉल रखी रहती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास नीम ऑयल है। तो आपको 3 से 4 बूंदे इस तरह नीम ऑयल की इसमें डालनी है, और अच्छे से हिलाकर जितने भी आपके गुड़हल के प्लांट है दोस्तों, और मैं तो कहूँगी जितने भी आपके गुड़हल हो, गुलाब हो, जितने भी प्लांट हो जिसमें फंगस और कीड़ों की समस्या आपके प्लांट पर हो रही है, तो सभी पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, मैं तो अपने जितने भी प्लांट है, मेरा एक गुलाब है, गुलाब पर भी मैं इसका स्प्रे कर रही हूँ, और गुलाब पर भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, कलियाँ बनी हुई है इस टाइम पर भी। तो ये आप इस तरह की जितने भी प्लांट है आपके, जिस पर इस तरह की कीड़ों की, फंगस की या मिलीबग की समस्या आपके प्लांट पर हो रही है, तो सभी पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे अच्छे से पत्तियों को अच्छे से धो दीजिए, बिल्कुल अच्छे से नहला दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। जिससे क्या होता है कि हमारे प्लांट में जो फंगस की समस्या है या मिलीबग की जो समस्या है, काले वाले कीड़े होते हैं, सफ़ेद रंग के कीड़े होते हैं, किस हर तरह के कीड़े होते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और आपका जो प्लांट है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा दोस्तों। कलियाँ खूब सारी बनेगी, काफ़ी मोटी मोटी कलियाँ बनेगी, और छोटे छोटे गुड़हल के पौधे पर इस तरह से फ्लावरिंग होगी। क्योंकि कपूर के बहुत सारे, मैंने बार बार बता रही हूँ, कपूर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये बीमारियों से बचाता है दोस्तों, और इसमें आप, ये हमारे प्लांट के लिए वरदान है। तो मैं तो टाइम टू टाइम अपने प्लांट में ये चीज़ें इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिससे मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी रहता है। लश ग्रीन इसकी पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती है। और इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल करके आप भी अपने छोटे छोटे गुड़हल को बड़े बड़े फूलों से आप खिला सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई। तो बाय दोस्तों।